देखिए, गैस जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में डिस्पेप्सिया कहते हैं, ये अपच की शिकायत होती है। और अपच होने के कई कारण हैं, बट पहला कारण पेट में पित्त बनना होता है। पित्त बनने के 4 कारण होते हैं। पहला, या तो व्यक्ति नशा करता है, शराब सिगरेट पीता है। सेकंड, या तो उसको अनकंट्रोल्ड बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। तीसरा, खाने पीने की बदपरहेजी, जैसे समय से ना खाना, हड़बड़ी में खाना, चबा के ना खाना, तला भुना, मिर्च मसाला स्पाइसी हो जाना। और फोर्थ रीज़न रेयर कॉज है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता, टेंशन, तनाव, घबराहट, बेचैनी का होना। नमस्कार, जन्मुख्यन लाइव से मैं सरोसिना डॉक्टर्स डे के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट में गैस की समस्या के बारे में। लोगों में आमतौर पर गैस की समस्या सबसे कॉमन बीमारी के रूप में जानी जाती है। गैस से पेट फूलने, सीने में जलन होना, पेट और सीने में दर्द होने जैसे सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन किसी में गैस की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है और अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। उसी तरह कभी दूसरी गंभीर बीमारी को गैस की समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देना भी खतरनाक होता है। तो आइए आज हम वाराणसी के फेमस गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर पुरी से पेट में गैस की समस्या के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर साहब, पेट में गैस की समस्या के कारण क्या है? देखिए, पेट में गैस की समस्या जो होती है, ये एक बड़ा कॉमन और बहुत ही पेशेंट को परेशान करने वाला सिम्टम होता है। कोई ना व्यक्ति किसी भी आयु, किसी भी उम्र का हो, वो हमेशा कभी न कभी जीवन में इससे ग्रसित होता ही है। पेट में गैस बनने के ऐसे तो कई कारण होते हैं, बट जो मुख्य कारण होते हैं वो पेट में पित्त बनना होता है, एसिड बनना होता है, तेज़ाब बनना होता है। पेट में जब भी पित्त तेज़ाब बनता है, ये आसपास की त्वचा को जलाता है, जो हम खाना खाते हैं खाने को सड़ाता है, जिसकी वजह से भी गैस एसिडिटी की दिक्कत होती है। इसके अलावा कभी कभी अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो पेट साफ़ ना होने से मल सड़ने लगता है, जिसकी वजह से भी गैस की समस्या होती है। गैस की समस्या के लक्षण क्या हैं? जिस किसी भी व्यक्ति को अगर पेट में गैस की समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति को बार बार अपच की दिक्कत होना, जैसे बार बार डकार आना, मुंह में खट्टा पानी आना, खारा पानी आना, कभी कभी खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, पेट में दर्द होना, पेट साफ ना होना, उल्टी या मिचलाहट की समस्या होना, भूख कम लगना आदि कुछ कारण होते हैं जो कि गैस की वजह से हो सकते हैं। पेट में गैस से क्या क्या परेशानियां या बीमारी हो सकती है? देखिए, जनरली गैस जो होती है वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जैसे हमने पहले बोला, पेट में गैस बनने से एक मुख्य कारण पेट में एसिड बनना होता है। तो जिनको लगातार अगर लंबे समय तक काफ़ी मात्रा में अगर एसिड बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को पेट में अल्सर बनने की शिकायत हो सकती है, जिसमें पेट में दर्द बढ़ जाता है, पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगती है और कभी कभी रेयर केस में ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसी तरह कभी कभी पेट में गैस बनने का एक कारण होता है फूड इन्फेक्शन भी होना। अगर कभी कभी सीवियर फूड इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, लूज मोशन है, ये हो सकता है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार हार्ट की प्रॉब्लम को गैस की समस्या समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ये लोगों में भ्रम होता है। जैसे कभी भी छाती पे लोगों को अगर दबाव महसूस हो तो अक्सर लोगों को ये होता है कि छाती पे हमारे गैस चढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली वो गैस नहीं होती है, वो कार्डियक पेन होता है। तो अगर हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पास अगर कोई भी व्यक्ति छाती में पेन या भारी पेन लेकर आता है तो हम लोग सबसे पहले उसको रूल आउट करने को कहते हैं कि कार्डियक को आप रूल आउट करिए कि कोई हार्ट अटैक या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो हम लोग पहले ईसीजी इको पेशेंट का करा के देख लेते हैं कि कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कार्डियक प्रॉब्लम नहीं आती है तो उस केस में फिर आगे हम लोग गैस का इलाज करते हैं, लेकिन गैस की वजह से कभी भी कार्डियक अटैक नहीं पड़ता है। कैसे पहचाने गैस का दर्द है या हार्ट का? देखिए, सामान्य तौर पे इसकी पहचान केवल पेशेंट की हिस्ट्री से करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार दोनों के जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। लेकिन कार्डियक पेन में एक जो अलग बात होती है, खासकर इसका पेन बहुत ही सीवियर होता है। पसीने से आदमी तरबतर रहता है और जनरली थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने पे पेशेंट का चेस्ट पेन और बढ़ जाता है। इसके उल्टा गैस्ट्रो में जो पेन होता है जनरली वो खाने के बाद
दिक्कत ज़्यादा करता है। लेकिन ये भी जो अंतर है ये हर किसी मरीज़ में नहीं होता है। तो बेहतर होता है कि अगर ओल्ड एज का पेशेंट आ रहा है या पेशेंट को लंबे समय से बीपी, शुगर, थायराइड की दिक्कत है जो उसकी पहले ऐसी हिस्ट्री रही है, तो उस केस में हमेशा पहले कार्डियक को आपको रूल आउट कर लेना चाहिए जाँच करा के। अगर आपकी कार्डियक की जाँच नॉर्मल आती है तो फिर आप गैस्ट्रो का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसका इलाज क्या है? देखिए, गैस के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, हम लोग भी देते हैं। लेकिन गैस, जैसे कि हमने पहले भी बताया, कोई बीमारी नहीं है, ये एक जीवन शैली से संबंधित दिक्कत है। तो गैस का पहला निदान जो है वो तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मरीज़ों को सुधारनी पड़ती हैं, जैसे आप समय से सोइए, समय से उठिए, समय से भोजन पानी करिए, एक अपना दिनचर्या को आप नियमित करिए। सुबह शाम खाने के बाद थोड़ा सा टहल लिया करिए। खाने में फल, सलाद, हरी सब्जी ये सब ज़्यादा खाएं। अगर आप अल्कोहल, सिगरेट इसका सेवन करते हैं, इसको अवॉइड करिए। और अगर लगता है कि ये सब करने के बावजूद भी आपको गैस या एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, तो फिर कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, फिर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी दवाइयों पे निर्भरता नहीं रखनी है। पहला हमारा इलाज जो है वो जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए। बाजार में गैस के इलाज के नाम पर मिलने वाले तरह तरह के चूर्ण और दवाएं कितने कारगर होते हैं? देखिए, गैस की जो दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, वो एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे, गैस की दवाइयाँ जो हैं वो गैस को ख़त्म नहीं करती हैं, वो गैस को सप्रेस कर देती हैं, दबा देती हैं। जैसे आपको बुखार चढ़ा, आपने पैरासीटामोल लिया तो उसने फ़ीवर को सप्रेस कर दिया, 6 से 8 घंटे तक उसका असर रहा, तब तक आपका बुखार दबा रहा। लेकिन किस कारण से बुखार हुआ, वो कारण तो ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह गैस की दवाइयाँ आपको तत्कालिक राहत दे देगी, लेकिन गैस के कारण को ख़त्म करना आपके अपने ही हाथ में है। गैस की समस्या से बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए, गैस से बचाव के लिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जीवन शैली में बदलाव सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी दिनचर्या को नियमित करना है, खाना पीना आपको समय से रखना है, सादा भोजन करना है, मसाले मिर्ची का उपयोग कम से कम करना है, फल, सलाद, हरी सब्जी ज़्यादा लेनी है। अगर आप किसी प्रकार के व्यसनों का उपयोग करते हैं, जैसे शराब, सिगरेट आप लेते हैं, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी रेयर कॉज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता, टेंशन या तनाव की वजह से भी पेशेंट को गैस, एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोग को हम सुझाव देंगे कि आप योग करिए, मेडिटेशन करिए, आधे घंटे का समय निकाल के थोड़ा सा वर्कआउट करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा।